हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी स्वस्थ और खुशहाल होंगे। स्वागत है सभी का आपके मॉर्निंग हेल्थ सेशन में, जिसमें हम बात करते हैं कि हमें जिंदगी भर कैसे स्वस्थ रहना है और हर रोज हम कुछ ऐसा सीखते हैं जो हमारे स्वास्थ्य को और बेहतरीन बनाता है। और उसकी शुरुआत हम करते हैं सुबह मॉर्निंग के 1 लीटर पानी से, जो हमें अपने ब्रेकफास्ट से पहले पूरा करना होता है। और साथ में हम एप्रेस रखते हैं। क्या है सबके पास एप्रेस? दिखाएंगे एक बार सभी अपनी अपनी एप्रेस। वेरी गुड, बहुत सारे लोगों के पास एप्रेस है। बहुत ही बढ़िया। जिनके पास नहीं है वो अपनी एप्रेस बना लो। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे साथ है सोनिया मैम। स्वागत है मैम आपका। क्लैपिंग करेंगे सभी स्माइलिंग फेस के साथ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सुबह की सभी को मेरी राम राम जी। मेरा नाम सोनिया है और मैं रोहतक से बिलोंग करती हूँ और इस कम्युनिटी से जुड़े हुए 2 साल हो चुके हैं। जैसा कि सभी जुड़ते हैं ना, हेल्थ इश्यूज के कारण ही जुड़ते हैं, हम भी ऐसे ही जुड़े थे और 2 साल तक लगातार इस चीज से जुड़े हैं। तो इट मीन्स मैं बार बार कहती हूँ, जब लंबे समय के लिए हम कोई काम करते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है, तभी हम उसको अपनी रूटीन में शामिल करते हैं। तो आज एक टॉपिक ऐसा है जो सभी को चाहिए अपनी जिंदगी में। एक चरणजीत सर ने जो उस दिन बताया था ना, 3 चीजें, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। हेल्थ तो हम यहाँ जुड़ के ले ही रहे हैं, वेल्थ भगवान सबको दे ही रहा है, इसीलिए तो हम हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं ना। और तीसरा है हैप्पीनेस। तो आज हम उस तीसरे जो फैक्टर है उसकी बात करेंगे। चाहिए सबको जिंदगी में खुशी, किसी को नहीं चाहिए? जिसको नहीं चाहिए वो बूंदा सा मुंह बना के बैठ सकता है, कोई बात नहीं। और आज का सेशन होने के बाद अगर किसी के फेस पे स्माइल नहीं आई तो समझ लीजिए वो दुनिया का महाखड़ूस इंसान है। होता है ना घर में एक आधा, कितना ही अच्छा जोक सुना लो लेकिन फिर भी उसके चेहरे पे हंसी नहीं आती। तो आज के इस सेशन में हम उसी हंसी की बात करेंगे जो हमारे आज के बिजी लाइफस्टाइल में कहीं ना कहीं खो गई है। होता है ना, सब इंसान अपने दुख का रोना रोते हैं, अपनी तकलीफों का रोना रोते हैं, लेकिन हंसी कोई नहीं ध्यान करता कि ये भी जरूरी होती है। अब अगर हम इसका, होता है ना 16 रस होते हैं हमारे हिंदी साहित्य में भी, उसमें एक हास्य रस भी होता है जिसको कवि अपनी कविताओं के माध्यम से सुनाते हैं। हास्य कवि सम्मेलन भी होता है ना जगह जगह, हम सुनने जाते हैं और बड़ा एंजॉय करके आते हैं और थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि घर में घरवाली भी है और जाते ही गुस्सा भी करेगी। तो ये जिंदगी में बहुत जरूरी होती है। कई बार हंसी आने का कारण क्या होता है, जब हम कुछ अटपटा सा देख लेते हैं, कोई असाधारण सा व्यक्ति या कोई वस्तु ऐसी दिख जाए या कोई वेशभूषा ऐसी पहने हुआ है। घरवाली मान लो ऐसी कोई ड्रेस पहन के बैठ गई, जो कश्मीर घूमने गए हैं और वहां कश्मीरियों वाली पहन ली ड्रेस हस्बैंड ने या वाइफ ने, तो कई बार लगता है ना अजीब सा, लेकिन हम वहां नहीं हंस पाते, हंसी आती है किसी को देख के कि देख क्या पहन के आया है। और कई फंक्शन में भी ऐसा होता है, कुछ लोग अजीब सी ड्रेस पहन लेते हैं, तब भी हमें हंसी आती है कि देखो क्या पहन रखा है। लेडीज तो आपस में चुगली भी कर लेती है, देखिए ये किसी लाग गए के पैर का रही होता है। तो वो क्या होता है, हमारा हंसी का एक बहाना बनना होता है और ये एक भाव होता है जो हमारे मन में जागृत होता है। और इस फीलिंग को चेहरे पे जब हम ले आते हैं तो उसको हम हंसी कहते हैं। जब हमारा फेस पे दिखती है, कुछ लोग होते हैं ना अंदर ही अंदर हंस लेते हैं, अंदर ही अंदर खुश हो लेते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि फेस देख के ही पता चल जाता है कि आज कुछ न कुछ अच्छा हुआ है, कोई बात है। फिर हम मुझसे पूछते हुए क्या बात, बड़े मुस्कुरा रहे हो। बहुत से लोगों के साथ होता है ना, अंदर ही अंदर मुस्कुराते हैं तो हमें पता लग जाता है, वो चेहरे पे भाव दिख जाते हैं। ये छुपाने की कला भी सभी के पास नहीं होती है, कुछ रेयर ही लोग होते हैं जो इसको छुपा पाते, नहीं तो हंसी आपके चेहरे पे दिख ही जाती है। जब आदमी खुश होता है ना तो उसके चेहरे पर रंगत अलग ही होती है और इसको सर्वश्रेष्ठ दवाई माना गया है। बाकी सारी दवाई एक तरफ और हंसना एक तरफ। अभी तक वैज्ञानिक भी ये नहीं ढूंढ पाए हैं कि हमारे दिमाग में कौन सा ऐसा तंत्र होता है जो हंसी के लिए जिम्मेवार होता है। एक गैस भी होती है ना, कौन सी होती है मुझे नाम याद नहीं है, किसी को पता हो तो जरूर बताएं कमेंट करके। नाइट्रिक ऑक्साइड शायद इस टाइप से कुछ होती है, तो उससे जब हम सूंघ लेते हैं ना तो हंसी 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 आती है। आदमी अपनी हंसी को रोक नहीं
पता बेवजह हंसी आती है। एक मूवी में भी आया था, वेलकम थी शायद, उसमें वो गैस छूट जाते हैं और सारे हंसने लग जाते हैं। तो हमें शायद उस गैस की जरूरत है अपनी जिंदगी में। तो हमें इतना पता होता है कि हंसी की शुरुआत जो है बहुत सारी अनुभूतियों, फीलिंग्स या विचारों से होती है और ये शरीर के बहुत सारे अंगों को सक्रिय करती है। धन एक उदास आदमी बैठा है, उसने कोई जोक सुन लिया इंस्टा पे या व्हाट्सएप पे, कोई जोक आ जाता है, हम अपने आप ही हंसने लग जाते हैं। आसपास वाले देखते हैं इसको क्या हो गया, अचानक से हंसने लग गया। तो उस हंसी की प्रक्रिया में हमारे सारे बॉडी ऑर्गन्स एक्टिवेट हो जाते हैं और हम ये भी जानते हैं कि हंसी सार्वजनिक और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलने वाली होती है। होता है कि एक आदमी हंस रहा है तो हम उसको देख के ही हंसने लग जाते हैं, बात का पता नहीं होता। जैसे किसी ने कोई जोक सुनाया हो, दूसरे को सुना हो ना सुना हो, ये लगता है वो हंस रहा है तो मैं चलो मैं भी हंस लूं, नहीं तो ये कहेंगे पागल है, इसको समझ नहीं आया, ये वो गधा है जो कल हंसेगा। तो इसीलिए हम कई बार वैसे हंसने लग जाते हैं। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि हंसी एक दूसरे से ट्रांसफर होती है और हम सारे ही हंसने लग जाते हैं। तो हंसी जो है इंसान का एक साधारण भाव है जो हमारे चेहरे से प्रकट हो जाता है और जब हम खुश होते हैं तो उसके कारण भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं और ये बॉडी के लिए टॉनिक का काम करती है। हम बातचीत करते समय जितनी ऑक्सीजन लेते हैं ना, उससे 6 गुना ज्यादा ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाती है जब हम हंसते हैं। तो देख लीजिए आपकी बॉडी ऑर्गन्स को, अगर आपने ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचानी है तो इसको जरूर शामिल करें। पीछे लाफ्टर थेरेपी भी यूज होती है। आर्टिफिशियल हंसी हंसते हैं ना पार्क में, बुजुर्ग लोग होते हैं, हा करके हंसते हैं, तो वो भी जरूरी होती है। ऐसा ना कहें इससे क्या होगा, उससे भी होता है, बहुत कुछ फायदा होता है। तो उससे वो ज्यादा मात्रा में हमारे शरीर को ऑक्सीजन मिलती है। और मनोवैज्ञानिक जो होते हैं ना, साइकोलॉजिस्ट, वो भी जब कोई इंसान तनाव में होता है ना तो उसको स्पेशली बोलते हैं ना कि इसको टेंशन नहीं देनी है, खुशनुमा माहौल बना के रखना है घर में। क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो ब्रेन को ये मैसेज जाता है कि आपके चारों तरफ खुशी है, तो आप थोड़ी देर के लिए उस तनाव को, उस टेंशन को भूल जाते हैं। अब हंसने के फायदों की अगर बात करें तो सबसे पहला फायदा होता है कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। अगर आप रेगुलर तौर पे हंसते हैं ना, इसीलिए आप देखेंगे कि जो हंसने वाले लोग होते हैं ना उनको बीमारियां कम होती हैं। मौसमी बदलाव उन पे कम असर करते हैं, जो कि जो ज्यादा सीरियस टाइप के लोग होते हैं ना वो जल्दी जल्दी बीमार होते हैं। एक दर्द से राहत मिलती है। किसी को चोट लगती है बच्चे को, तो हम उसका माइंड डाइवर्ट करते हैं ना, उसको कुछ अच्छा सा खिलाते हैं, कुछ अच्छी सी बात बताते हैं, हंसाते हैं, तो वो अपना दर्द थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। हार्ट के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। अब हमारे दिल को सर ने कल, मोनू सर ने बताया था ना, दिल को क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में अगर हार्ट को मिलती है ना, उससे बढ़िया उसकी खुराक और कोई नहीं होती। फिर वो अपना काम प्रॉपरली करता है। तो अगर आप उसको 6 गुना ज्यादा ऑक्सीजन दे रहे हैं तो वो तो फिर खुदा खुदा घूमेगा। जैसे आपको 6 गुना ज्यादा सैलरी मिले तो बल्ले बल्ले नहीं हो जाएगी, मौज हो जाएगी। फिर तो आप यूं कहेंगे घरवाली से जाके ले जो लेना है आज तो बस। तो ऐसा ही हमारा हार्ट होता है, वो भी खुश हो जाता है जब उसको ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में मिलती है। तो हंसना इसीलिए जरूरी है, मोटापा नहीं होता। हंसने वाले लोग मोटे कम होते हैं। ये कहने की बात है कि मैं खुश रहती हूँ इसीलिए ज्यादा मोटी हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो एक गलत फहमी है उन लोगों को कि खुश रहने वाले मोटे होते हैं। तो खुश रहने वाले लोग पतले पाए जाएंगे, आप देखना अपने आसपास। अगला है कि ये आपके सुकून देती है आपकी बॉडी को। हंसने से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है। जैसा मैंने बताया ना, हार्ट अगर अच्छे से चल रहा है तो ब्लड सर्कुलेशन तो अपने आप ही अच्छा चलेगा। और तनाव में भी यदि हम हंसते हैं तो ये दुख को कम कर देता है, हमारा दुख हमें बहुत कम लगने लगता है। तो हंसते समय क्रोध नहीं आता। आपने देखा किसी को हंसते हुए गुस्सा करते हुए? मैंने तो नहीं देखा। हाँ, गुस्से में हंसते हुए देखा है कि गुस्सा आ रहा है और अचानक से जीभ तुतला गई, कहना कुछ था और कह कुछ गए, फिर हमें हंसी आ जाती है और गुस्सा एकदम से फुर हो जाता है। तो हंसते समय कभी भी गुस्सा नहीं आता। बच्चे करते हैं ना, मम्मी जब गुस्सा कर रही होती है ना तो एक बार स्माइल आ जाए गलती से तो कहेंगे हंस पड़े हंस पड़े हंस पड़े, और फिर वो एकदम से टॉपिक चेंज हो जाता है, वो गुस्सा भाग जाता है फिर। तो हंसने से एक होता है आत्म संतोष और सुख की अनुभूति होती है। आप देखिए कभी भी हम कोई ऐसा सीरियल, ऐसी
कॉमेडी शो देखते हैं ना, तो हमें बहुत अच्छा महसूस होता है, खुशी होती है और शरीर में जो होता है एनर्जी का संचार होता है। एकदम खुशनुमा माहौल से आप आए हैं तो भाग-भाग के सारा काम कर लेते हैं हम। होता है कभी ऐसा कि आप हास्य कवि सम्मेलन देख के आए और घर आते ही लड़ाई करने लगे? कभी नहीं होता। थोड़ी देर के लिए लगता है यही ज़िंदगी है, हँसना ही ज़िंदगी है। कुछ लोग कहते हैं ना पागलपन में असली मज़ा होता है। वो पागल लोग क्या करते हैं, वो किसी भी बात पे हँसते हैं, जब जी करा मुस्कुरा लिए, जब जी करा हँस पड़े, जब जी करा रो लिए। तो वो इसीलिए ज़िंदगी के मज़े लेते हैं क्योंकि उनको टेंशन नहीं होती और हम हँसते वक़्त भी हमें सोचना पड़ता है, यहाँ हँसूँगी तो लोग क्या कहेंगे? ऐसे हँसूँगी तो लोग क्या कहेंगे? और खुल के हँस लिए लेडीज़ होके ससुराल में, फिर तो समझ लो सजा ही हो गई ये तो। होता था ना पहले ज़माने में कि बहू अगर ज़ोर-ज़ोर से हँसे है तो ससुराल टोक दिया करता, कि ये हो रहा है इसके। लेकिन अब हमारा जो ये चीज़ सिस्टम है बदल गया है, जो कि बहुत अच्छा है। मन में उत्साह होता है, एनर्जी मिलती है, मन खुश हो जाता है हँस के आपका और ब्लड प्रेशर जो होता है आपका सही लेवल में आ जाता है, तेज नहीं होगा। जो मांसपेशियों में खिंचाव होता है ना, वो नहीं होता। अगर आप प्रॉपर हँसते हैं, जैसा मैंने बताया ना कि जब हम हँसते हैं, तो हमारी सारी बॉडी एक्टिव हो जाती है। जो भी आपकी नसें हैं, ये नसों का खिंचाव बहुत सारे लोगों को होता है ना, हाथ की नसें खींच रही हैं, पैरों की नसें खींच रही हैं, तो आप हँसना शुरू कर दीजिए। जब सारे चले जाएँ ना घर वाले लेडीज़ खासकर, एक बार कमरा बंद करके जब कोई नहीं हो ना, तो अपना ज़ोर-ज़ोर से हँसें। आधा घंटा, 20 मिनट, 10 मिनट जितना भी आपसे हो सके, फिर देखना मजाल है आपकी नसों में खिंचाव आए, कुछ भी हो आपको, बिल्कुल कोई समस्या नहीं आएगी और ज़ोर-ज़ोर से हँसना है, ये नहीं कि ऐसे वाली हँसी नहीं हँसनी है। ज़ोर-ज़ोर से खुल के जैसे हँसते हैं ना, जैसे हम लेडीज़ के साथ होते हैं, तब हँसते हैं आपस में। ये फलानी ये धकड़ी वाले जोक पे हँसते हैं। तो उस वाली हँसी हँसनी है आपने, जो फॉर्मल वाली हँसी नहीं हँसनी है। ये भी मैं बताऊँगी आगे हँसी कितने प्रकार की होती है और कौन-कौन सी होती है। एक है इससे शरीर और दिमाग की एक्सरसाइज दोनों हो जाती है। कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं है जिससे आपका आप करेंगे ना जो एक्सरसाइज सुबह हम करते हैं, उससे या तो शरीर स्वस्थ होगा, इसमें आपका ब्रेन भी स्वस्थ होगा और आपका शरीर भी स्वस्थ होता है। और हँसने से हमारे शरीर में मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन जो होता है वो ज़्यादा बनता है, जो कि नींद लाने में सहायक होता है। तो अगर आप रेगुलरली हँस रहे हैं, तो आपको सुकून की नींद आएगी, बहुत अच्छी नींद आएगी। और हँसने से चेहरे की मांसपेशियाँ अच्छे से काम करती हैं। ये आपका फेशियल उतना फ़ायदा नहीं करेगा, जितनी आपकी हँसी आपका फ़ायदा करेगी। उससे कहीं ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। तो हँसना चेहरे की मांसपेशियों के लिए जवान दिखना है ना सभी को, जवान सासू माँ बनेंगे हम सभी। हमें नहीं हमने तो ये कहते हैं ना बहू को कॉम्प्लेक्स देना है, लोग ये कहें आपकी बड़ी सिस्टर है या आपकी छोटी बहन है, हमने वो वाली सास बनना है। ये नहीं कहना कि मजाल बहू का ये कहते बुड्ढी आज मारी नू बोली, आज मारी नू बोली, बिल्कुल नहीं। हमें तो ऐसी जवान वाली सासू बनना है, तो हँसते रहना है अपने उसके लिए। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है तो आप यंग और खूबसूरत दिखेंगे हमेशा। तो ज़रूर आज ये एक्सरसाइज भी अपनी डाइट में ऐड कर लीजिए। हँसने के दौरान एक और हार्मोन रिलीज होता है एंडोर्फिन, जिसको हम कहते हैं। ये आपके मूड को फ्रेश करता है। अब मेरे ख्याल से सुबह जो आप अब तक सड़े-सड़े मूड में खाना बना रही थी ना, अब स्पीड से हाथ चलने लग गए, मैं देख रही हूँ। और मज़े से मुस्कुराते हुए खाना बन रहा है। आज जो भी उस खाने को खाएगा ना, उसके मज़े हो जाएँगे। क्योंकि ये होता है ना जिस भाव से हम खाना बनाते हैं, वही भाव सामने वाले के पेट में जाता है तो उसकी बॉडी पे वो असर करता है। तो अब स्पीड भी बढ़ गई है और फेस पे स्माइल भी आ गई है, बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं, ये तो थे हँसी के फायदे। अब हम बात करते हैं हँसी के प्रकार, कितनी तरह की हँसी जो मैंने देखी है, उसकी बात करेंगे। एक होता है एटिकेट लाफ्टर, शिष्टाचार वाली हँसी, औपचारिक हँसी जिसको हम बोलते हैं। ये ऑफिस में जब हम होते हैं ना या बॉस के सामने बैठे होते हैं, तब हम ये हँसी हँसते हैं। वहाँ हम खुल के नहीं हँस पाते ना, मान लो बॉस गिर गया, अब हम घर आके हँसेंगे। ऑफिस में वो भी होता है यार, घर वाले ही गिर जाए तो उसके सामने नहीं हँस पाते हम, बाद में फिर जब दूसरों को बताते हैं ना भाई आज तो यूं होया ऐसे गिरी, और फिर हम खुल के हँसते हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है ना जहाँ हम खुल के नहीं हँस पाते, तो वहां हम इस हँसी का यूज करते हैं, औपचारिक हँसी, जिसमें आपके होंठ हल्के से थोड़े से खुलते हैं और कंट्रोल कर लेते हैं आप अपनी उस हँसी को। तो वो होती है औपचारिक हँसी। दूसरी होती है बेचैनी वाली हँसी। ये अपने सम्मान को बचाने के लिए और खुद को तनाव में ना दिखाने के लिए या फिर शर्मिंदगी से बचने की
कोशिश करते हैं ना, तब ये हंसी देखने को मिलती है। जैसे घरवाली शादी में गए हैं आप मिसेज के साथ और वो डांस कर रही है नंगड़ा का ब्याह दी, और आप उस टाइम मजे से हंस रहे हैं, लेकिन आपको मन मन में आ रहा है, देख शर्म नहीं आती, इतना सारा कुछ ला कर दे, हाँ सारी डिमांड पूरी करें फिर नंगड़ बताओ। तो वो एक हंसी होती है जहाँ हमें ये लगता है कि ये चीज हमारे लिए नहीं है, लेकिन फिर भी लोग हमें बोल देते हैं कई बार, लेकिन हम उसको बोल नहीं पाते खुल के, तो हम वो वाली हंसी हंसते हैं। ये होती है बेचैनी वाली हंसी कि मन में तो खुंदक है लेकिन ऊपर से हंस रहे हैं, जैसे हमारे ऊपर किसी ने कोई ऐसा जोक क्रैक कर दिया। कई बार सुनाते हैं ना सुनील सर, देशवाल सर पे सुना देते हैं, देशवाल सर साजिद सर पे सुना देते हैं, और उस टाइम हंसना पड़ता है क्योंकि संडे है फंडे है, और मन में ये होता है देख इसको मैं पाया था जोक सुनाने के लिए। तो वो होती है बेचैनी वाली हंसी। रिफ्रेश लेते रहे हंसने के चक्कर में अपना पानी और रिफ्रेश ना भूल जाए। नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करें होती है संक्रमण वाली हंसी, कंटेजियस लाफ्टर जिसको हम बोलते हैं, जो छूत की बीमारी की तरह फैल जाती है। एक घर में हंस रहा है उसको देख के दूसरा, दूसरे को तीसरा, तीसरे को चौथा। ये ज्यादातर होती है फ्रेंड सर्कल में। घर पे तो बहुत कम होता है कि पति को देख के पत्नी हंसे, एक ही हंसता है घर में तो या तो पत्नी हंसेगी या पति हंसेगा। तो फ्रेंड सर्कल में जब हम बैठे होते हैं ना, दोस्तों के साथ होते हैं, तब ये हंसी होती है, एक दूसरे को देखकर ही आ जाती है, बात का पता हो ना पता हो, वो देख कैसे हंस रहा है, बस उसी चक्कर में हम भी हंसने लग जाते हैं। चौथी हंसी होती है जी बेली लाफ्टर, जब हम पेट पकड़ के हंसते हैं। कुछ होता है ना, कुछ इंसिडेंट ऐसा होता है कि कहते हैं "आज तो पेट फूट गया हंस हंस के", पेट पकड़ लेते हैं, पेट में दर्द होने लग जाता है, तो वो वाली हंसी होती है बेली लाफ्टर जिसको हम बोलते हैं। ये सबसे ईमानदारी वाली हंसी होती है। इसमें ना आपका कोई कंट्रोल होता है, ना इसमें आप इसको ये देखते हैं कौन सी सिचुएशन है, कहाँ है, जोर जोर से यानी खुलकर हंसते हैं, और यही सबसे फायदेमंद वाली हंसी होती है। देर तक चलती है, आप इसको रोक भी नहीं पाएंगे, कोई कहेगा चुप हो जा बतेरा हंस लिया, उसी टाइम फिर हंसी शुरू हो जाती है। जितना आपको रोकने की कोशिश की जाए उतनी ये हंसी ज्यादा निकलती है। तो इसमें जब हम हंस हंस के पेट पकड़ लेते हैं तो इसको बेली लाफ्टर का नाम दिया गया है। और कॉमेडी शो के साउंड ट्रैक में जो हमें हंसी सुनाई देती है वो यही होती है। इसको कैंड लाफ्टर भी बोलते हैं, इसको हम बोतल में बंद कर लेते हैं वो, और फिर बार बार यूज करते हैं। ये ना सोचें कि कपिल शर्मा शो में लोग इतने जोर जोर से हंसते हैं, वो एक रिकॉर्डेड साउंड होती है, उसको वो बार बार प्ले करते हैं। और ये जब हम खिलखिलाकर फूट के हंसते हैं ना, ये सबसे ज्यादा आपके स्ट्रेस को दूर करती है। इसको तनाव से मुक्ति देने वाली हंसी भी कहा जाता है। इसीलिए कहते हैं कि जिंदगी का असली मजा हमें दोस्तों के साथ आता है, क्योंकि ये हंसी भी वहीं आती है। घर पे बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसे हंस पाते हैं। फिर है नेक्स्ट साइलेंट हंसी, शांत हंसी, जिसमें आवाज नहीं होती। किसी ने देखी है ऐसी हंसी जिसमें आवाज ही नहीं होती हो? इसे कला के तौर पर लिया जाता है। फिल्मों या टीवी कलाकार जो होते हैं ना, वो हंसते हैं इसमें। जैसे मक्खी भिनभिनाती है या कबूतर जैसी साउंड होती है, ऐसी आती है। सुनी है किसी ने? कुछ औरतें होती है ना ही करके हंसती है तो ये इस तरह की जो साउंड होती है ना, साइलेंट लाफ्टर बोलते हैं, जिसमें आवाज कम आती है और वो अंदर से वो हंस रहे हैं। बहुत से लोग होते हैं, जैसे रोने का हमारा होता है ना, सबका स्टाइल अलग अलग होता है। कुछ लोग होते हैं बिल्कुल साइलेंट, आवाज नहीं आती, और कुछ होते हैं छोटी सी बात पे ऐसे रोएंगे जैसे पड़ोसी भी आ जाए कि क्या हो गया क्या हो गया। तो इसी तरह हंसने का भी तरीका सबका अलग अलग होता है। तो ये साइलेंट लाफ्टर होता है, इसमें कबूतर या मक्खी के भिनभिनाने जैसी आवाज आती है जब वो लोग हंसते हैं, और ऐसे लोगों को देखकर मुझे हंसी आ जाती है। कई बार हंसते समय मुंह से खर्राटे हाँफने जैसी आवाजें भी आती है ना, वो तब आती है जब हम उस हंसी को कंट्रोल करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं से तो निकलती है हंसी। वो अब दूसरे तरीके से भी निकलती है, वो मैं मेंशन नहीं करूंगी, आप लोग समझ गए होंगे। कहीं ना कहीं से तो वो हंसी निकलेगी, आप उसको कंट्रोल ना करें बिल्कुल भी, निकलने दें, मुंह से निकल जाए बहुत अच्छी बात है। एक हाँ हाँ ही वाली हंसी की जरा खो खो करके भी हंसते हैं कुछ लोग हो, ऐसे वाली हंसी जो होती है ना, तो इस ये सारी साइलेंट लाफ्टर में आते हैं, जिसमें लोग खुल के नहीं हंस पाते। हंसी के साथ एक अनोखा भाव भी, मजाक उड़ाते हैं ना हम कुछ लोगों का। रोहित थोड़ा फोन करियो एक बार। सॉरी कॉल आ गई थी। आवाज आ रही है मेरी प्रॉपर? वेरी गुड जी। तो अब हम बात करते
हैं कई बार इंसान ऐसी जगहों पे हँस देता है जहाँ उसे नहीं हँसना चाहिए, जहाँ हमें शर्मिंदगी महसूस होती है। जैसा मैंने बताया कि जब कोई गिर जाता है तब हमें ऑटोमेटिक सी बात है हँसी आती है, लेकिन बाद में लगता है कि यार नहीं हँसना चाहिए था। मेरा अपना एक इंसिडेंट बताती हूँ। मैं और एक मैम किसी की फेयरवेल पार्टी थी, तो हम वो गिफ्ट लेने गए और वो मैम को मैंने पीछे एक्टिवा पे बिठा दिया। वो गिफ्ट ऐसे पकड़ के, थोड़ा डिब्बा बड़ा सा था, और जैसे हम भीड़-भाड़ वाले जगह से गुजरे तो गिफ्ट लग गया, वो मैडम पीछे पीठ के बल सड़क पे। तो मैं मेरे को पहले हँसी आई थी। मैंने मैडम को बाद में उठाया, पहले मैं बहुत हँसी। मैं फिर बाद में आके पूछने लगी, मैं कहा मैडम आप ऐसे गिरे कैसे? तो वो बोली दोबारा गिर के दिखाऊं? तो वो कई बार ऐसा होता है कि ऐसी सिचुएशन होती है कि सामने वाला तकलीफ में होता है और हमें हँसी आ जाती है। और जनरली ऐसा होता है जब कोई गिरता है तब तो हम सबसे पहले हँसते हैं, उसके बाद बंदे को उठाते हैं। तो कोशिश कीजिए ऐसा ना हो। कई बार हम दूसरों का मज़ाक बनाते हुए भी हँसते हैं, तो मज़ाक भी एक लिमिट में हो तो अच्छा रहता है, दूसरों को हर्ट ना हो। एक होता है ना, बोलते हैं हम जनरली कि मज़ाक उसी के साथ करो जो मज़ाक सहन कर ले। तो ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल ना करें जो खड़ूस टाइप हो, जिनसे यूँ लगे कि वो हँसी आपके लिए भारी पड़ जाए और घर में कलेश हो जाए। तो ऐसा नहीं करना, आपने मज़ाक उसी का उड़ाएँ जो आपको इज़िली मज़ाक सहन कर ले। अब हँसने के तरीके से लोगों का स्वभाव भी पता लगता है। अब इसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे आप होता है ना, हम इंसान की पर्सनैलिटी देख के बता देते हैं ये इस टाइप का इंसान है, ये इस टाइप का इंसान है। उसी तरह उनकी हँसी से भी हम उनके गुण और उनके स्वभाव का पता लगा लेते हैं। अगर हम गौर से देखेंगे ना, तो जान पाएँगे कि वो इंसान कैसा है, उसकी सोच कैसी है। अब इसमें क्या है, पहला है कि कुछ लोग होते हैं जो खट्टास ठहाके लगा के हँसते हैं ना, तेज आवाज़ निकालते हैं। इसमें ये होते हैं स्वाभिमानी और परिश्रमी ऐसे लोग, जो तेज जोर-जोर से हँसते हैं। जीवन में सफल भी होते हैं, लेकिन यदि हँसी के साथ उनके चेहरे के भाव भी बदल रहे हैं, तो वो पर्सन अभिमानी हो सकता है। अब आपने गौर करना है कि कौन कैसे हँस रहा है आपके घर में, तो थोड़ा-सा आप पता लगा पाएँगे। फिर है मंद मुस्कान। कई लोग क्या होते हैं, बड़ी मंद मुस्कान के साथ हँसते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं बुद्धिमान और गंभीर प्रवृत्ति के होते हैं, जो हल्के-हल्के हँसते हैं ना, ऐसे लोगों को जल्दी गुस्सा नहीं आता और कठिन समय में ये लोग धैर्य से काम लेते हैं। तो जो धीरे-धीरे मुस्कुरा के हँसते हैं ना, वो लोग इस टाइप के होते हैं। फिर है रुक-रुक कर हँसना। कुछ लोग ऐसे होते हैं हँसने में कंजूसी करते हैं। हँसे थोड़े से फिर रुक गए, फिर थोड़ा हँसे फिर रुके। किसी भी बात पर ज़्यादा लंबे समय तक हँसी ऐसे लोगों को नहीं आती। ऐसे लोगों की बौद्धिक क्षमता सामान्य होती है और ये विवेक की बजाय भावना से काम लेते हैं। दिल के बड़े अच्छे होते हैं। बचत की प्रवृत्ति इनमें खूब होती है, क्योंकि हँसी में जो कंजूसी कर रहा है, तो समझ लीजिए वो बचाए पैसा तो बचाएगा ही। जब हँसी जो फ्री की है, उसमें ही वो कंजूसी कर रहे हैं। तो फिर है ही करके हँसना। जो लोग ही करके बनावटी हँसी हँसते हैं ना, वो मौका परस्त और चालाक होते हैं। अब आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी नोटिस करिएगा, बौद्धिक स्तर इनका सामान्य होता है और ऐसे लोगों पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब वहाँ आर्टिफिशियल है तो फिर वो समझ लीजिए वो जिंदगी में सभी जगह वो प्रैक्टिकली काम लेगा। इसके अतिरिक्त भी एक प्रकार के लोग और हंसी होते हैं। कुछ लोगों के चेहरे पर स्माइलिंग होते हैं, वो दुख में होते हैं या सीरियस सिचुएशन में भी होते हैं, तब भी ऐसा लगता है जैसे हंस रहे हैं। होता है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका फेस ही स्माइलिंग होता है। और ये इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था जब मैं बापड़ोदा गांव में पढ़ाती थी ना। तो मेरी क्लास में जैसे हर साल नए बच्चे आते थे, 1 साल का कोर्स होता था, तो नए बच्चे एडमिशन होके आए, तो अब थोड़ा बच्चों को समझने में टाइम लगता है। एक बच्चा बैठा, शम्मी नाम था उसका, वो मेरी क्लास में बैठा और 24 घंटे हंसता रहे। एक दिन मैं सीरियसली कुछ काम करवा रही और उसके फेस पे स्माइल। मुझे लगा कि मेरी बात को सीरियसली नहीं ले रहा है, ये तो हंस रहा है। और उससे पहले मैंने इतना नोटिस नहीं किया था, क्योंकि 20-25 बच्चे होते हैं। उस दिन जैसे मैं गुस्सा कर रही थी, कुछ पढ़ाया वो काम नहीं किया, तब भी उसके फेस पे स्माइल। मैं कहा वही बड़ा अजीब है। मैंने उसको उठाया, मैं हंस क्यों रहा है? वो बोला कुछ नहीं जी। मैंने उसको गुस्से में क्लास से बाहर निकाल दिया। बाद में सारे बच्चे बोलने लग गए, बोला जी इसका तो फेस ही ऐसा है। बोला ये तो सारी आना न्यू हीरो है। फिर मैंने बाद में जैसे नोटिस किया ना क्लास में उसको, तो उसके फेस पे
हमेशा स्माइल 24 घंटे। माँ वाइफ तो रोते हुए भी ऐसा लग रहा होगा जैसे हंस रहा है, मगर तेरा तो चेहरा देख के वैसे ही हंसी आ जाती होगी। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके फेस पे 24 घंटे स्माइल रहती है। तो ऐसे आप लोग बिल्कुल धोखे में ना आए, थोड़ा ऑब्जर्व कर ले। इसीलिए आज के दौर में जब हम खुल के हंस रहे हैं ना, तो समझ लीजिए आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। अगर यहाँ हर्बल लाइफ से जुड़े हैं तो सौभाग्य तो वैसा ही आपका बहुत अच्छा है। और मुस्कान अगर सही समय पर आए तो उचित है, वरना नुकसान भी हो सकता है। होता है ना कई बार कि गलत मौके पे गलत जगह पे हम हंस देते हैं, तो वो झगड़े की वजह भी बन जाती है कई बार। और सबसे गलत जो उदाहरण है इसका वो है द्रौपदी की मुस्कान। उसकी एक छोटी सी मुस्कान ने ना महाभारत करवा दिया था। होता है द्रौपदी दुर्योधन गिरा था, उसको देख के हंसी थी और फिर उसके बाद सारा झगड़ा शुरू हो गया था। तो गलत जगह पे हमने बिल्कुल नहीं हंसना है। समझदार लोग हैं, मौके पे हंसे। और अकेले में तो मजा ही अलग है। तो कई बार लोग हमारी मुस्कान का गलत अर्थ भी निकाल देते हैं। जैसे एक सेंटेंस होता है कॉमनली जेंट्स यूज करते हैं ना, हंसी तो फंसी। मूवी भी आई है इस पे, हंसी तो फंसी। तो कई बार ऐसा भी होता है कि हम किसी और रीजन से किसी और बात पे मुस्कुरा रहे हैं और सामने वाले लोग उसका गलत अर्थ भी निकाल लेते हैं। और हम अपने बच्चों को भी ये हिदायत देते हैं ना, खासकर लड़कियों को, ऐसे किसी अननोन की तरफ देख के स्माइल नहीं करना है, यूं नहीं करना, कितनी रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं हम। इसीलिए बचपन से ही वो करते करते ना हम हंसना ही भूल जाते हैं, लेडीज लोग खासकर। तो खुल के हंसे, कोई नहीं गलत मतलब निकालेगा, अगला परेशान रहेगा, हमें क्या। ठीक बात है ना। हम अपनी जगह पे अगर सही हैं तो हमें बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है कि सामने वाला क्या अर्थ निकाल रहा है। और कुछ केसेस में मुस्कान हमें टेंशन भी दे जाती है। जैसे होता है ना, एक राह चलते हस्बैंड वाइफ घूमने जा रहे हैं और एक लेडी क्रॉस कर गई और वो हस्बैंड की तरफ देख के स्माइल कर गई। तो पत्नी जब तक पूछ नहीं लेगी ना थी कौन तो तब तक घर में खाना नहीं बनेगा। तो कई बार ऐसी मुस्कान होती है, जैसे कोई अनजान आदमी, हम जा रहे हैं ना, स्माइल पास करके चला जाए कोई लेडीज, तो हम सोचते रहते हैं था कौन। होता है टेंशन हो जाती है हमें जब तक हम पूरा ब्रेन स्टॉर्मिंग ना कर ले, पूरा अपने दिमाग में खंगाल ना ले, ये रिश्तेदार था, दोस्त था, फलाने का था, धकड़े का था। तो हम कई बार टेंशन में भी आ जाते हैं हंसी को। और इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है, टेंशन ना ले, मुस्कुरा के ही गया है कोई, आपसे कुछ ले दे के नहीं चला गया है। तो आपने इस चीज की टेंशन नहीं लेनी है। हंस गया, आप भी स्माइल करें और उस चीज को भूल जाएं। तो ये था सर आज मेरा टॉपिक। और सेशन से जुड़े रहें अगर आपको लंबे समय तक रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड। तो इस चीज को आपने ध्यान रखना है, यहाँ जुड़े रहेंगे तो कुछ ना कुछ आपको मिलता ही रहेगा। और अपने आसपास हमने क्या करना, हंसने के बहाने ढूंढने हैं। जिंदगी ऐसी ही है, ऐसे ही चलेगी। अगर आप अंदर से खुश रहते हैं ना, आप कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको दुखी, आपको परेशान कर सके। तो मुस्कुराना जरूरी है, सिचुएशन आपकी चाहे जैसी भी हो। अपने मन को शांत रखते हुए अपनी अच्छी अच्छी चीजों को, अपनी अच्छी अच्छी बातों को याद दिलाएं। और सबसे खुशी की बात मैं ये मानती हूँ, किसी की जिंदगी में मान लो कोई भी खुशी नहीं, आपको नहीं लग रहा ना कि मेरी जिंदगी में कोई खुशी है, कोई इतने सारे दुख हैं, तो सबसे बड़ी खुशी मैं ये मानती हूँ कि आज मैं सुबह उठी तो मेरे घर वाले, परिवार वाले सभी स्वस्थ हैं, हवा चल रही है, पेड़ पौधे खड़े हैं, सूरज निकलेगा और प्रकृति में बैलेंस है। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। इसी को सेलिब्रेट करके अपने दिन की शुरुआत करें तो आपके मन में सारा दिन अच्छी भावनाएं रहेंगी। थैंक यू सो मच जी, आपने मेरे को सुना। धन्यवाद सर। थैंक यू सोनिया मैम, थैंक यू सो मच। आप क्लैपिंग करेंगे सोनिया मैम के लिए सभी पर्सन। बहुत बेहतरीन और कमाल का चैप्टर रहा आज का। ऑलमोस्ट सभी पर्सन अभी चेहरे पर स्माइल है, उनके तो है जिनकी वीडियो ऑफ है। अब सॉरी, जिनकी वीडियो ऑन है, जिनकी वीडियो ऑफ है उनका तो कुछ कह ही नहीं सकते कि वो कितना मुस्कुरा रहे हैं, है ना। अभी मैम ने बताया ना, जो अंदर ही अंदर मुस्कुराते हैं उनका कुछ नहीं कर सकते, उनसे थोड़ा सा दूरी बना के रखनी चाहिए। हम नहीं दूरी बनाएंगे, आप अपनी वीडियो ऑन कर लें और आप मुस्कुरा रहे हैं वीडियो ऑफ करके, तो भी बहुत अच्छी बात। वाह जी वाह, बहुत कमाल का चैप्टर। पिछले 5 साल के इतिहास में ऐसा चैप्टर नहीं हुआ कभी कि हमने स्माइल करने के तरीके, खुश रहने के बारे में और उसके बेनिफिट्स और सारी चीजें हमें सुनने को और समझने को मिली। बहुत बेहतरीन, बहुत कमाल का चैप्टर दिया मैम आपने आज। थैंक यू सो मच। ओके, बहुत सारे हमारे साथ ऐसे पर्सन हैं
जो हमारी इस कम्युनिटी से ज्वाइन होने से पहले स्माइल नहीं करते थे, हंसते नहीं थे, मुस्कुराते नहीं थे। तो हैं कुछ ऐसे पर्सन जो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? उनमें से एक मैं भी हूँ। पहला तो रिजल्ट मेरा ही है। मैं नहीं हंसता था पहले, बहुत ही कम। और मुझे एक और था, मैं बता देता हूँ। मेरे को फोटो खिंचवाने से फोबिया था, मैं पहले फोटो नहीं खिंचवाता था। और आपको इंसिडेंट मैं इसी महीने का बता देता हूँ, फरवरी का। फरवरी 2020 मेरी शादी थी। मैंने कैमरामैन को भगा दिया, हाँ फोटो नहीं खींचेगा भाई। मेरी एल्बम के आधे फोटो हैं, स्टार्टिंग में कुछ फोटो हैं, कुछ बाद के फोटो हैं, और वो जो बाद में दुल्हा दुल्हन के फोटो होते हैं, कोई फोटो नहीं है। मैंने कैमरामैन को भगा दिया था, मेरे को इतना फोबिया था फोटो से। तो सोच सकते हैं मैं कैसा इंसान था। और अभी मैं बहुत कोशिश करता हूँ, कोशिश का भी तो सक्सेस हूँ मैं, खुश रहने में, स्माइल करने में। और बहुत सारे लोगों को हम रीजन भी देते हैं खुश रहने का, स्माइल करने का। कारण वही है कि उनकी हेल्दी लाइफ। पहले तो बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जिन जो खुश नहीं है, हेल्दी नहीं है, वो खुश रह ही नहीं सकता। आपने देखा होगा, हम हमेशा बताते हैं मेकिंग वर्ल्ड हेल्दियर एंड हैप्पियर। पहले हेल्दी, फिर हैप्पी, खुश। और खुश कैसे रहेंगे? चेहरे पर स्माइल रहेगी। और जब से इस कम्युनिटी से जुड़े हैं, तब से मुस्कुराना भी सीख गए हैं, फोटो लेना भी सीख गए हैं। नहीं तो सेल्फी ऐसी आती थी पीछे, जैसे सुमन मैम ने बताया ना, आधार कार्ड वाली, ऐसी सेल्फी हमेशा आती थी। और पहले तो करवाते नहीं थे फुल सेल्फी, और फिर आ भी गई तो ऐसी आती थी। लेकिन अभी तो मुस्कुरा लेते हैं, अच्छी फोटो आ जाती है कभी कभी, है। ओके, तो मेरा रिजल्ट है ये मुस्कुराने का। मैं पहले बिल्कुल भी नहीं स्माइल करता था, और हमेशा हम अपने चैप्टर को यही कह के क्लोज करते हैं, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। तो आप उस चीज को थोड़ा सा सीरियस ले, मुस्कुराने को, मुस्कुराते रहे। और जिनको स्माइल नहीं करनी आती, उनको मैं कल सुबह मॉर्निंग में स्माइल करनी सिखाऊंगा। लाफ्टर थेरेपी रहेगी हमारी 5 मिनट की। जिनको लगता है वो स्माइल नहीं कर पाते, कल 100% मैं उनको स्माइल करना सिखा दूं, सिर्फ 2 और 3 मिनट में। ठीक है जी। तो इसके अलावा बहुत सारे लोगों का रिजल्ट है, मुझे पता है। पहले मैंने उनके फेस देखे थे और आज उनके देखे हैं। पहले उनकी साइकोलॉजी देखी थी, गुस्सैल स्वभाव देखा था, आज वो खुश है। उन्होंने अपना गुस्सैल स्वभाव छोड़ा है। और जैसे मैम बता रहे ना, खड़ूस वाले चेहरे, बहुत सारे ऐसे भी थे खड़ूस मेरे जैसे, जो हमेशा सीरियस ही रहते थे। उनको पता ही नहीं था हंसना भी होता है जिंदगी में, है ना। जब से नौकरी लगी थी और शादी के बाद तो मुस्कुराना भूल ही गए थे। लेकिन अब इस कम्युनिटी के साथ जुड़े हैं तो बहुत सारी खुशी के कारण मिल जाते हैं, अजीबोगरीब खुशी के कारण मिल जाते हैं बहुत सारे। कई बार तो हंसी रुकती नहीं, बार बार याद आती है। अब 4 दिन पहले मैं एक यहाँ गया था, एक मेरे कस्टमर हैं, उनके घर उसकी दोती आई हुई थी छोटी सी। और जैसे ही मैं बैठा, वो कंघी उठा के मेरे बाल ठीक करने लगी, क्योंकि बाल उतर के देखते हैं लगभग उखड़े हुए रहते हैं ऐसे इधर उधर। तो मेरे को हंसी आई बहुत ज्यादा। मैं देखो बच्चे ऐसे कर रहे हैं, शरारती हर जगह होते हैं। और उस बात को बार बार याद करके हंस रहा, बार बार। मैं देखो बच्चे, उनको कोई मतलब नहीं है कौन है कैसा है, कितने मतलब दिल के कितने सच्चे होते हैं। ये बात सोच रहा था मैं, कि ऐसी भावना अगर सब में आ जाए, उनको किसी से कोई बैर नहीं है, कुछ नहीं, हर किसी से प्यार, बस ऐसा होना चाहिए। वो हमेशा मुस्कुराते रहते। ठीक है जी, तो आगे रिजल्ट हम लेते हैं, और बहुत सारे लोगों के रिजल्ट है। तो सबसे पहले मोनू सर ने हैंड रेज किया है, अनम्यूट करें सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, और अपना पानी कंप्लीट कर चुके होंगे। मेरा नाम मोनू है और मैं जेल से बिलोंग करता हूँ। मेरे वेलनेस कोच साजिद सर है। सबसे पहले एवं मैं क्लैपिंग चाहूंगा कुंतला मैम के लिए, जिन्होंने पानी टॉपिक बताया। वाह मैम, थैंक यू सो मच। और मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, आप वाकई में ही इंस्पिरेशन है, ना सिर्फ मेरी, सभी लोगों के लिए। और फिर से क्लैपिंग सोनी मैम के लिए। वाह, मैं इनका फैन हो चुका हूँ। जैसे मैं सेशन देती है ना, जैसे स्टूडेंट पढ़ाती है, रिपीट कराती है, चाहे वो टॉपिक हंसी का क्यों ना हो। बहुत अच्छा टॉपिक मैंने बताया, और क्लास के इतना बताया, पॉइंट इतनी तरह की हंसी है, अमेजिंग। और मेरा रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। मेरा पहले मेरे साथ बहुत सारे हेल्थ इशू थे, उसमें आदमी, जब आदमी के पास बहुत सारी बीमारी आती है ना, दिक्कतें आती हैं, तो आदमी हंसी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। और मैंने स्टार्टिंग जैसे की कि हेल्दी हम सेशन सुनते हैं, तो अपने हैबिट को चेंज करते हैं, तो हमारी हैबिट चेंज करने से हम बहुत हेल्दी रहते हैं। और जब हम हैबिट चेंज होती है, हेल्थ आती है, तो आपके पास हैप्पीनेस होने के काफी कारण आते हैं, फिर साथ में वेल्थ है। और जब आप हेल्दी रहेंगे तो आपके जो पैसे जो डॉक्टर के पास जाते हैं बिना वजह,
वो आपके बचने स्टार्ट होते हैं तो हम उसको खुद के ऊपर इन्वेस्ट कर पाते हैं और वो कारण बनता है खुशी का भी। फिर क्या है कि मैंने जैसे बताया कि हँसी कई तरह की होती है। तो मैं भी बहुत सारे इंसिडेंट याद कर रहा था कि क्या नाम उसका मैं कैसे कॉलेज लाइफ में था और एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एक क्या नाम उसका एक हास्य कवि सम्मेलन हुआ था। तो वहाँ गया था मैं, मुझे वहाँ की बात याद आई। जो टीवी पे जिनको देखते हैं ना जो हँसाते हैं, तो वो आए उस टाइम पे। तो मुझे वो याद आया। थैंक यू सो मच इतनी मेमोरीज याद दिलाने के लिए। और मेरे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हैं जो मैंने ठीक किए हैं हेल्थ के जॉइन करके। और गैस, एसिडिटी, क्रेडिट कार्ड, बदल में बीपी और मेरे को बहुत सारी दिक्कतें थी, बहुत ज़्यादा। और मैं नींद नहीं आती थी मुझे और मैं डिप्रेशन में चला गया था। मुझे ऐसा लगा कि अब मेरी उम्र काफ़ी कम है और बच्चे छोटे-छोटे हैं मेरे और अब क्या होगा लाइफ में? मैं सारी उम्र ऐसे बेड पे पड़ा रहूँगा। मेरी सारी जो जितनी भी मैंने सेविंग की थी, सारी लगी थी मेरी यहाँ पे और 1 डेढ़ साल दवाई खाई मैंने और सारे पैसे इसमें लग चुके थे। तो मेरी जो चेहरे की स्माइल है, वो बिल्कुल हट गई थी। और जैसे शायद ने बताया कि हम सेल्फी लेते नहीं थे। एक्चुअली में सेल्फी लेते नहीं थे बिल्कुल भी। सेल्फी कैसे लें? जब स्माइल ही नहीं है, सेल्फी कैसे लें? और जब ऑफिस जॉब लाइफ में थे, जब जॉब करते थे ऑफिस लाइफ में, तो वहाँ पे टेंशन इतनी होती थी पूछो मत। वहाँ पे गुस्सा भी घर पे आके निकलता था। बहुत सारे फ़ोन टूटे हैं मेरे, बहुत सारे। और फ़ोन भी ऐसे-ऐसे छोटे-मोटे थे, फ़ोन बहुत कई फ़ोन टूटे हैं। और सारे अब इतना अच्छा लाइफ है कि अब हँसते हैं, मुस्कुराते हैं और सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है मुझे अपने कस्टमर से और वो कस्टमर्स नहीं होते सिर्फ वो मेरे फैमिली मेंबर बन जाते हैं। जब वो जोक सुनाते हैं तो सारा दिन हँसी आती रहती है और अब कैसे-कैसे कस्टमर्स हैं हमारे पास, तो बहुत खुशी आती है। तो जब वो उनके रिज़ल्ट अच्छे आते हैं तो उन्हें खुशी मिलती है। सो इसके लिए थैंक यू करता हूँ मेरे वेलनेस को साहिल सर के लिए क्लैपिंग बहुत ज़बरदस्त क्लैपिंग बनती है। सर ने सेशन चलाया और इतनी अच्छी बात सुनने को मिली, हेल्थ ठीक हुई और हैप्पीनेस मिल रही है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए, बहुत बेहतरीन। और भी हमारे पास बहुत से ऐसे पर्सन हैं जो पहले बिल्कुल स्माइल नहीं करते थे, पर अब पता नहीं क्यों नहीं शेयर कर रहे हैं। 2 पर्सन ने हैंड रेज़ किया, 3 ने हैंड रेज़ किया, बहुत बढ़िया। और भी हैं बहुत सारे मुझे पता है। तो सबसे पहले हम मोनिका मैम से बात करते हैं। स्वागत है मैम आपका। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाय सभी, कैसे हैं सर? हेलो, आवाज नहीं आ रही सर? आ रही है मैम। ओके सर। सर सबसे ज्यादा मैं शुक्रिया अदा करती हूँ सोनिया मैम का और शकुंतला मैम का। सर ये मुझे इनका टॉपिक बहुत अच्छा लगता है सर। मैं अपना सारा काम छोड़ के पहले सबसे पहले इनका टॉपिक जरूर सुनती हूँ डेली सर। तो मुझे सोनिया मैम और शकुंतला मैम अच्छे तो लगते हैं, इनका टॉपिक बहुत मस्त होता है सर। बहुत ज्यादा मस्त होता है इनका टॉपिक। तो सर मैं हंसी के लिए बात करूँ सर, मुझे समा मैम के साथ हंसना है। हर किसी को तो समा मैम को कॉन्टेक्ट करे, क्योंकि समा मैम ऐसे पर्सन हैं जो मतलब कि किसी को ना हंसी आती हो तो भी उनके साथ हंस लेते हैं सर। तो मैं दिन भर में इनका 1 या 2 कॉल डेली करती हूँ सर, ताकि मैं अपने फेस पे स्माइल ला सकूँ, खुश हो सकूँ, अपने को फिट रख सकूँ। क्योंकि मुझे बहुत खुशी होती है समा मैम के साथ, क्योंकि समा मैम हमेशा 24 घंटे हंसते रहते हैं सर। तो मुझे समा मैम के साथ बहुत 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 अच्छा फील होता है। और भी कोई ऐसे हैं जैसे मेरी सिस्टर हो गई है, उनके साथ भी मैं टाइम पास करती हूँ, मतलब हंसते रहते हैं, बहुत अच्छे हैं मतलब कि। और कोई रीजन नहीं है सर, मतलब घर में जो हंस ले, कुछ बात कर ले। तो मैं इस सेशन के साथ जुड़कर सोची, मैंने हंसना बहुत पहले सीखा, मतलब कि तो पहले मैं ऐसे ही उदास रहती थी, मतलब कि कोई ऐसा लगता था जैसे जिंदगी में कुछ है ही नहीं सर लाइफ में, मतलब कि जिंदगी खत्म सी होने वाला काम हो गया था, ऐसा लगता था, फील होता था। तो सर अब मुझे बहुत अच्छा फील होता है सेशन में जुड़कर, मुझे बहुत एनर्जी फील होती है। और भी सर मेरे बहुत से अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, मेरा वेट भी गेन हो रहा है, एनर्जी लेवल मेरा बढ़ चुका है, बीपी की समस्या अब नहीं है सर मुझे। तो सर मैं समस्या सॉरी मैं खुश होने के लिए समा मैम का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ, जो हमें सेशन में और वर्कआउट में हमें हंसाती रहती है सर। तो थैंक यू सर आपका भी और मेरी डांस को समा मैम का भी थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। बहुत बेहतरीन क्लैपिंग करेंगे मोनिका मैम के लिए। और नेक्स्ट हमारे साथ है समा मैम, अनम्यूट करें मैम, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। पहले तो क्लैपिंग चाहूंगी सोनिया मैम के लिए। सच में सोनिया मैम का टॉपिक जब भी होता है ना, अमेजिंग होता है, अमेजिंग, मतलब माइंड ब्लोइंग। इतना अच्छा लगता है बहुत ज्यादा, यानी बातें वो सारी रिपीट कर देती है, वो माइंड में चलने लग जाए, सच में हम वो करते हैं, वो करते हैं, ऐसा रहता है। और हंसी की तो बात करें, देखो मैं पहले भी हंसती थी, जैसे मोनिका ने बताया अभी मैम ने, वो तो मतलब भाभी है मेरी वो। तो मतलब उसको पता है कि मैं हंसती थी, स्टार्टिंग से हंसती थी, लेकिन जैसे मम्मी मेरी एक्सपायर हो गई थी ना, अब मैं अभी चाची के घर रह के आई थी एक रात।
तो मेरे को चाची ने बताया, मैंने कभी ये नहीं हँसती, मैं आज भी हूँ, लेकिन चाची ने मेरे को ये बताया कि समा तो जैसे पहले खुश थी ना, वो चीज़ मतलब कई बार मेरे को भी फ़ील होता है, हँसती मैं आज भी हूँ, सबको हँसा देती हूँ, लेकिन वो बोलते हैं कि तू पहले जैसी नहीं रही, जैसे तू सबको हँसाती हो, पता है मोनिका मैम ने भी बोला है कि हँसाती है, लेकिन उसने फ़ील किया कि तू ऐसे मतलब जैसे पहले मतलब खुश रहती थी, वो चीज़ तेरे अंदर मतलब खत्म हो चुकी है, पर मेरे को नहीं लगता, उनको लगा है। और दूसरा हँसी तो है ही है, मैम मेरे कस्टमर ना कॉल भी करे ना तो वो हँस-हँस के पागल हो जाएँ और ये शायद ये बात मैम शकुंतला मैम भी बता दें, कभी कॉल भी करे तो यही नहीं पता हमारी बात कम होती है और हँसी ज़्यादा होती है। तो बहुत ही और आज तो मैंने सुन-सुन के देखा कि हाँ, हँसी कैसी है तो सबसे ज़्यादा खुल के मैं शायद लगता है मेरे को मैं ही हँसती हूँ और अभी की बात करूँ, जितना मेरा वेट कम हो रहा है ना, तो जितने मेरे फ्रेंड सर्कल है ना, सबके साथ कॉल करो ना पहले मेरी हँसी छूटे, तो सब बोले कितना तो इतना खुश क्यों? तो जब मैं तब बोलूँ ना कि नहीं, मैं पहले आइडल वेट पे आई थी ना, तब मेरे को इतनी खुशी नहीं थी क्योंकि उस टाइम मेरे को क्या था, वेट पे ही काम करती रहती थी कि नहीं मेरे को वेट कम करना है, वेट कम कर एक जिद सी थी कि जब जाके मैंने वेट भी कुछ ज़्यादा ही कम कर लिया था, तो अब मैंने अब ये हो रखा है नहीं अपने मतलब वेट भी कम कर लिया और स्किन पे ग्लो भी है और मज़ा ही आ रहा है मतलब वेट कम करने में, दूसरा सामने वाला कुछ भी बोले, लेकिन अब तो बड़ा ही मज़ा आ रहा है, तो हैप्पीनेस तो बहुत ज़्यादा है। थैंक यू सोनिया मैम, थैंक यू साजिद सर। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैम अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। और नेक्स्ट हमारे साथ शकुंतला मैम, स्वागत है मैम आपका। थैंक यू सर, थैंक यू मौका देने के लिए। आज सोनिया मैम ने बहुत अच्छे से बताया हँसी के बारे में। पहले मेरे को बहुत हँसी आती थी, बहुत ज़्यादा। बचपन में भी इतनी हँसी आती थी, स्कूल में पढ़ाई के लिए पिटाई नहीं होती थी, हँसी के बारे में ही पिटाई होती थी। किसी की पिटाई होती तो मेरे को हँसी आती थी। इस तरह की मेरी हँसी थी, छोटी-छोटी बातों पे हँसना। घर वाले भी बोलते थे, "एक बेटा भी ऐसे ही हँसता, माँ बेटा पागल है, ये दोनों हँसते रहते हैं।" और लेकिन वही समा मैडम वाली बात है, मेरे साथ भी आज एक हादसा हो गया था, उसके बाद मैं हँसना ही भूल गई थी। मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी और मैं इतनी डिप्रेशन में चली गई थी, ये तो था ही नहीं भी हँसना भी है कभी। लेकिन मैंने धीरे-धीरे कोशिश की, 2 साल लग गए और फिर मैं सेशन से जुड़ी। सेशन से जुड़ने के बाद मेरी धीरे-धीरे जो नेचुरल हँसी है, वो वापस आने लगी। कुछ मैं कोशिश करती, कुछ सेशन से मेरे को बेनिफिट मिल रहा था और दोबारा से मतलब मैं खुश रहनी शुरू हो गई थी और जैसे अब वही हादसा दोबारा फिर हुआ, तो उसका इतना प्रभाव नहीं पड़ा। क्योंकि मैं सेशन से बहुत कुछ सीख चुकी थी और मैंने अपना प्रॉपर ध्यान रखा खाने-पीने का। जैसे मैं पहले दिन गई थी तो मैं फ्रेश लेके गई थी और लाइफ लाइन, ज्वाइन स्पॉट, मल्टीविटामिन और एक्टिव फाइबर और हर्बल कंट्रोल। शेक तो लेके नहीं गई, ये न्यूट्रिशन मैंने प्रॉपर रखी और अब की बार ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई, ना ही मेरे को कब्ज हुई और न ही शारीरिक कोई बीमारी हुई। और पहले की बात करूँ तो पहले मेरे को इतनी दिक्कत हुई थी, इतनी बीमार हो गई थी मैं, मेरे को रात को नींद नहीं आती थी, बिल्कुल साँस ऊपर-नीचे हो जाता था और मैंने देसी दवाई, अंग्रेजी दवाई, नेचुरल तरीके, लेकिन आराम बिल्कुल भी नहीं हुआ था कई महीने तक और मेरा वज़न भी बहुत कम हो गया था और मेरा जो चेहरा था वो बिल्कुल जैसे डेड बॉडी की तरह हो गया था, जैसे तुरंत कम रहा इंसान होता है ना, ऐसे मेरा चेहरा हो गया था। लेकिन अब की बार मैं शारीरिक स्वस्थ रही और मानसिक भी मैंने पूरी कोशिश की और मैंने अपने कोई भी आवेग जो अपने अंदर आ रहे थे उनको रोका नहीं। पहले मैंने रोका, मैं किसी को रोकर भी दिखाना नहीं चाहती थी, रोना भी अपना रोकती थी, डिस्कस भी नहीं करती थी किसी के साथ। ये दिखा ही नहीं रही थी बिल्कुल भी मैं दुखी हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा दुखी थी। और अब की बार मैंने अपने कोई भी आवेग रोका नहीं, रोने के टाइम पे रोई, खाने के टाइम पे मैंने खाया, डिस्कस की और इसका बहुत ज़्यादा अब मेरा शरीर जो है बिल्कुल 12-13 दिन हुए हैं और मेरा शरीर जो है बिल्कुल ठीक है और मैं अपने जो काम है वो रूटीन से कर रही हूँ। ये सेशन कार जो हमारी ये फैमिली है जो यहाँ जुड़ी है, इसके कारण ये बेनिफिट हुआ है क्योंकि मेरे पास कॉल गई, मेरे को पूछा और मैं सेशन देख नहीं पाई 2-4 दिन, तो मेरे को बिल्कुल बेचैनी रही। जैसे ही मैंने वीडियो ऑफ करके सेशन देखा, तो मेरा जो मानसिक सिस्टम था बिल्कुल वहीं से ग्रो करने लग गया। और जो सेशन का बेनिफिट है वो बहुत ही अच्छा है। कितना ये भी दुखी इंसान है, दुख से जल्दी उबर जाता है और न्यूट्रिशन का तो है ही रिजल्ट। अगर हम ऐसी सिचुएशन में प्रॉपर अपनी न्यूट्रिशन लेते हैं तो हमारे शरीर पर इतना प्रभाव नहीं पड़ता।
बहुत अच्छा रिजल्ट है। सोनिया मैम ने बहुत अच्छा टॉपिक किया, आज ही जरूरत थी और आज ही इन्होंने ये टॉपिक कर दिया। और घर वालों ने भी बोला आज तूने टॉपिक लेना है, बोलना है जरूरी, क्योंकि वो भी मेरे को चेक कर रहे थे कितनी मजबूती है इनकी, इसलिए आज सर ने मौका दिया। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू मैम अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। बहुत बेहतरीन रिजल्ट है मैम का, क्लैपिंग करेंगे, बहुत बेहतरीन। ओके, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सोनिया मैम, बहुत बेहतरीन चैप्टर रहा आपका। और मिलते हैं कल, तब तक आप हेल्दी रहें, हैप्पी रहें, मुस्कुराते रहें, कीप स्माइलिंग, टेक केयर। मिलते हैं कल सुबह मॉर्निंग में। अरे सोनू कड़ा गया, क्या कर रहा सोनू?